हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और बच्चों ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है। हर एक बच्चे का सपना होता है टॉपर बनने का, हर एक बच्चे का सपना होता है न्यूज़पेपर में फोटो लाने का, हर एक बच्चे का सपना होता है अपने माँ बाप को एक प्राउड फील कराने का। और हमारे बहुत सारे बच्चों ने जो है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है। और अब बारी है उस बच्चे से मिलने की जो टॉपर है, जिसने अपने माँ बाप को प्राउड फील कराया है। तो हम पहुंच गए हैं अपने एक टॉपर्स में से एक टॉपर गीतांजलि के घर। और हालांकि वैसे बहुत मुश्किल हुई इसके घर पहुंचने में, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के लिए ये मुश्किल भी हमने सह ली, कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि जो गीतांजलि हैं, इनकी 5th रैंक आई है पूरे गौतम बुद्ध नगर जनपद में और अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। गीतांजलि ने 92% अंक प्राप्त किए हैं। और ये जो खुशी है, ये खुशी केवल मेरी ही नहीं, मेरे साथ विजेता मैम भी है। विजेता मैम की है, विजेता मैम बताइए। थैंक यू अमित सर। अब देखिए, हर एक बच्चे का सपना होता है, जैसे अमित सर ने बोला टॉपर बनने का, ठीक है। और उन टॉपर्स में से हर एक का सपना ये भी होता है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, ठीक है। और मतलब जो उनकी गली मोहल्ले रिश्तेदार हैं, वो लोग भी आके उनके मम्मी पापा को बोले कि अरे वाह, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा निकला। तो ऐसे ही एक बच्चे के घर आज हम आए हैं जिनका नाम है गीतांजलि, ठीक है। तो चलिए जानते हैं गीतांजलि से ही उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर हम जो भी हमारे सवाल वगैरह हैं, जो वो उनके जवाबों से दूसरे बच्चों को इंस्पिरेशन दे सकती हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे साल की जो जर्नी है उसको कवर किया, कैसे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ी, कैसे उन्होंने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने दिया, अपने आप को हारने नहीं दिया। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम जानेंगे गीतांजलि के द्वारा, ठीक है। तो गीतांजलि, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो, मेरा नाम गीतांजलि है और मैं क्लास 10 में मेरे 92% है। और ये मेरा लक है कि मैंने डॉक्टर के टीचर से पढ़ा और इनकी बस पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ाया। कभी भी इन्होंने ना क्लास में डीमोटिवेट फील कराया, बल्कि हमें मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, हर एक चीज़ में मोटिवेशन की चीज़ें बताई और साथ में पढ़ाया भी। तो मैं सबसे पहले इन लोगों को थैंक यू। थैंक यू गीतांजलि। अब आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि मतलब आपका फैमिली का बैकग्राउंड, आप मतलब कैसी फैमिली से हो, क्या क्या चीजें आपने फील करी। मेरे पापा एक टेक्नीशियन हैं और उनका नाम सुनील कुमार सोनी है। और मैं बहुत ही लकी हूँ कि पापा ने मेरी हर एक विशेष पूरी की है और किसी भी चीज़ से पापा मना नहीं करते हैं। जैसे मैंने कह दी कि मुझे ये चाहिए तो पापा उसी वक्त दिला देते हैं। और मेरी मम्मी मेरे से बहुत ही एक्सपेक्ट करती थी कि मैं टॉपर बनूंगी, और आज मेरी मम्मी का भी सपना पूरा हो गया। और मेरे भाई बहन ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं अपनी फैमिली को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। अच्छा, तो गीतांजलि, कैसा लग रहा है आपको कि मतलब आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है, मतलब स्कूल में आपको बुलाया गया, आपका इंटरव्यू लिया गया, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने जैसे ही देखा, मैंने अपने पापा को फोन किया, फिर धीरे धीरे सबके फोन कॉल्स आने लग गए। फिर मैंने अपने टीचर्स से भी बात की। मतलब कल का दिन मेरे लिए एक यादगार दिन हो गया और मैं लाइफ में इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया गीतांजलि। गीतांजलि, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कहाँ से पढ़ाई की और किस किस तरीके से आपने पढ़ाई की, क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा। मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ हमें प्रॉब्लम्स आती है पढ़ाई करने में, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी और फिर आपने उनको कैसे सॉल्व किया, कैसे आपने उन प्रॉब्लम्स को सामना करते हुए अपनी जो है पढ़ाई जारी रखी। मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैंने डॉक्टर के टीचर से पढ़ाई की और इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप बताते रहे, एक एक टॉपिक इन्होंने समझाया, तब जाके मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और उसके बाद में मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि दिन से ज़्यादा रात में अच्छी पढ़ाई होती है, एकदम शांत माहौल होता है। तो मैं ज़्यादातर रात में पढ़ती थी और मुझे बहुत अच्छा फील, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ ऐसी बात जो आपको परेशान कर रही थी जब आप पढ़ाई करती थी, तो कुछ ऐसी बात थी क्या जो आपको जो है पढ़ने में दिक्कत आती थी, या हो सकता है नोट्स बनाने में, हो सकता है कि प्रैक्टिस करने में, हो सकता है कि क्लास करने में, कुछ भी जो आपको लगता हो।
नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, यही तो वो बहुत मोटिवेशन होता है। यही मोटिवेशन चाहिए, और यही मोटिवेशन होता है जो एक इंसान को टॉपर बनाता है। एक बच्चे को अगर 80% आ रहे हैं तो उसके 85% भी आ जाते हैं, अगर 90% आ रहे हैं तो वो 95% भी लाता है। तो टॉपर बनने का आपका क्या राज है? क्या आपने मतलब ऐसा मतलब किया आपका था? डेली रूटीन हाँ। क्या था कि आप स्कूल जा रहे थे, आके कैसे पढ़ रहे थे, ये चीज? मैं पहले तो स्कूल से आती थी और फिर रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा सो जाती थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर रात में पढ़ती थी। और उसके बाद में जो क्लासेस चलती थी, मैंने जो बैच ले रखा था टॉपर बैच, मतलब 4 बजे तक उठ जाती थी और फिर क्लासेस लेती थी। उसके बाद स्कूल का होमवर्क करती थी, और जैसे मैथ्स में या साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ कराया तो उसकी प्रैक्टिस करती थी और उसे लिख कर देखती थी हर बार। और मैथ में तो मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और उसके बाद में मैं रात में 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ लेती थी, फिर सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाती। अच्छा, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आपको लगता था कि सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, और उस सब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए आप मतलब क्या टेक्निक्स यूज करते थे या ट्रिक्स अप्लाई करते थे, क्या करते थे? कौन सा सब्जेक्ट था ऐसा? सबसे ज्यादा मुझे एसएसटी से डर लगता था, लेकिन योगेंद्र सर ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और उनकी वजह से मेरे 89 मार्क्स आए एसएसटी में। और सबसे ज्यादा डर मेरे को उसी से लगता था। और उसके बाद में मेरे को मुझे लगता था कभी कभी कि एसएसटी की वजह से मेरे परसेंटेज डाउन ना हो जाए। और उसके बाद में फिर भी मैंने मॉडल पेपर सॉल्व किए, 1-2 मॉडल पेपर मेरे से नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी मैंने सॉल्व करना जारी रखा और फिर तीसरा मॉडल पेपर मेरे से सॉल्व हो गया। मैंने इसके बाद बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व करे, तब जाके मेरे एसएसटी में 89 परसेंटेज आया योगेंद्र सर की वजह से। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, मतलब किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको ज्यादा मन मजा लगता था, मजा आता था, वो कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स था, जिसे पढ़ने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था। और क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता था मेरा कुछ दिमाग ही नहीं लग रहा है, मैं अपने आप इसे सॉल्व किए जा रही हूँ, मजा भी आता था। और मेरा स्टार्टिंग से फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा। अरे वाह। एक चीज और बच्चों कि आपने जो है जो पढ़ाई की है, तो आपने बोला कि आपने डाउटनेट से पढ़ाई की, तो आपने टॉपर्स बैच लिया था? यस सर। टॉपर्स बैच से पढ़ाई की थी, बिल्कुल शेड्यूल्ड क्लासेस होती थी? यस सर। तो एक बार जरा टॉपर्स बैच के बारे में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टॉपर्स बैच के बारे में? टॉपर्स बैच, अगर कोई बच्चा 10th में अगर आया है तो मेरी राय है कि सबसे पहले तो वो डाउटनेट से पढ़े। और क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट में जहाँ दूसरे चैप्टर के अच्छे होते हैं, वहाँ पे हमारे डाउटनेट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने लग जाते हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, मुझे ये बहुत अच्छी खास बात लगी यहाँ। और टॉपर्स बैच में हर एक चीज टाइम से मिलती थी, किसी भी चीज की देरी नहीं होती थी। और मैंने अपनी रूटीन से और क्लासेस लेकर मैं मतलब यहाँ तक पहुंची। क्या बात है। अच्छा, आप अपनी जो कहते हैं ना कि बिगेस्ट इंस्पिरेशन, ठीक है, या आप कह सकते हो आपको मोटिवेशन, वो क्या लगता है कि कौन इंसान है आपकी जिंदगी में? पापा। क्या बात है। मतलब आप ये ऐसा कहते हो कि मतलब आपके पापा हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं दिन ब दिन आगे बढ़ने के लिए, उनको देख देख के आप मोटिवेट होते हो। हाँ, बहुत बढ़िया, आपके पापा के लिए क्लैपिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि एग्जाम्स में मोस्टली क्या होता है ना कि बच्चे एकदम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम टाइम में कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आप गिव अप कर दो, आपको लगा हो कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, कभी ऐसी सिचुएशन आई है? नहीं, आज तक तो नहीं है। बाई चांस अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं पहले टॉपिक मैं सोचती हूँ कि कौन से चैप्टर से होगा, कौन से टॉपिक से होगा। अगर ये इस चैप्टर में है तो मतलब मैं वैसे पढ़ के जाती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं उसे भी हैंडल कर लेती हूँ। 4 नंबर का है तो मैं 3 नंबर तक का तो करके आ जाती हूँ। अच्छा गीतांजलि, आपने 11th में क्या सब्जेक्ट लेने का सोचा है, मतलब पीसीएम या पीसीबी या कोई और स्ट्रीम, क्या मतलब? मैं 11th में पीसीएम लेना चाहती हूँ। अच्छा, पीसीएम लेना है आपको, बहुत बढ़िया। और आपका आगे लाइफ में क्या गोल है, क्या बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में? मैं एक IITian बनना चाहती हूँ, इंजीनियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छा, कोई ऐसी टिप जो दूसरे बच्चे, दूसरे स्टूडेंट हैं, उनको बोलना चाहते हो कि ये जो मिस्टेक्स हैं इनको आप अवॉइड करो, इनको इग्नोर करो, तभी आप जो है आगे सक्सेस को प्राप्त कर सकते हो। आप ऐसा कोई टिप्स है जो आप शेयर करना चाहते हो? जैसे फिजिक्स में बच्चे थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं। तो
एग्जाम में आ जाते तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा मार्क्स हमें न्यूमेरिकल्स में ही मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम अगर न्यूमेरिकल्स हमारे सही हो जाते तो एग्जामिनर देख के समझ आता है कि सही है, मतलब वो आगे की कॉपी देख देख के चेक करता है, इससे हमारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। बहुत ही बढ़िया। एंड आपका कोई फ्यूचर प्लान जो आप आगे सोच के चल रहे हो कि मतलब किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे लेके जाना है? कुछ जैसे हम सोचते हैं ना कि मोस्टली बच्चे क्या होते हैं कि 10th तक कुछ नहीं सोचते हैं, ठीक है, कि हमको क्या बनना है, लेकिन आप कभी बचपन से ऐसा सपना लेके चले हो कि आपको पता हो कि मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ भी, मतलब जो भी आप बनना चाहते हो बचपन से सोचा था, या 10th में जब आप आए हो रिजल्ट देखा है तब आपके दिमाग में आया? मैंने ये 7th क्लास से सोचा। अरे वाह। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। पहले तो पापा मेरे को मोटिवेट करते हैं, तो जब मोटिवेट करते हैं तो मुझे लगता है ये घर मेरे लिए बहुत छोटा है, मुझे एक बड़ा सा बंगला चाहिए, पापा को भी एक बंगला गिफ्ट करना है, और कम से कम मेरे पास 2-3 कार तो होनी चाहिए। बस यही वो चीज थी जो मैं आपसे सुनना चाहती थी कि आपके दिल में क्या है, आप कैसे मतलब चाहते हो कि मेरी लाइफ एक ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपने माँ बाप को वो लाइफ दे सके जो शायद उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में मिस करी है, ठीक है। और ये चीज़ क्लास में भी हम आपको यही चीज़ आगे बोलते हैं कि आप ऐसे बनो कि कल को मतलब जब आप इन फ्यूचर आपके बच्चे हो तो उन लोगों को भी चीज़ लगे कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना किया है तो मुझे भी आगे उतना ही करना है। बस एक यही चीज़ थी जो मुझे सुननी थी। बहुत बढ़िया कि आप इतना अच्छा सोचते हो अपने फैमिली के लिए। और अब सबसे ज़रूरी सवाल मैं गीतांजलि से करना चाहूँगा। बेटा, आपको जब आप पढ़ाई करते थे तो अभी क्या है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो क्या आपने भी यहाँ पर अपने अपने आप को इससे कैसे बचाया? मतलब क्या आपने इसका अच्छे से यूज़ किया, या आपको इससे कोई ऐसी दिक्कत आई कि इसने आपको जो है पढ़ाई करते टाइम जो है आपको डिस्टर्ब किया, या आपने मतलब किस तरीके से मैनेज किया ये सोशल मीडिया को? व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इससे आपने किस तरीके से पढ़ाई में हेल्प ली है, या आप बच्चों को जो है क्या बताना चाहेंगे कि वो बच्चे जो है कैसे इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें? जैसे मैं कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, मुझे कभी कभी फोन चलाने का मन कर देता था, तो मैं कुछ नहीं, डाउटनेट पे जो भी क्लास 10th के शॉर्ट्स हैं या 12th के हैं, 9th के हैं, मैं वो शॉर्ट देखती थी, उससे मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता था और उसके बाद में थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाता था, मैं फिर पढ़ने लगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब ये सुन के भी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और गीतांजलि, ये जो पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स आपने ही बनाई हैं? तो आपका और मतलब क्या हॉबीज है, क्या आपको अच्छा लगता है, जैसे खेलना या गाने सुनना कुछ? पेंटिंग करना और गाने सुनना और डांसिंग करना और आउटडोर गेम खेलना। अच्छा, आउटडोर में कौन से गेम खेलते हो? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलना पसंद है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी ऐसा फील हुआ कि यार अब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि जैसे होते ना बच्चे कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, ठीक है, तो कभी मन नहीं किया इंस्टाग्राम आईडी चलाने का कि इंस्टाग्राम चलाते हैं? नहीं, क्योंकि जब भी मेरा मन करता था मैं आप लोग के आईडी खोल लेती थी और उसमें फिर देखने लगती। मतलब कुल मिला के ना गीतांजलि की जिंदगी हमारे आसपास हो गई है। बहुत अच्छा लगा जान के कि जितना प्यार हम लोग अपने बच्चों से करते हैं, हमारे बच्चे भी उतना ही प्यार हमें रिटर्न में करते हैं। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बताओ कि आपके फैमिली में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको किससे मिली? सबसे ज़्यादा मुझे पापा से। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम गीतांजलि के पापा जी के साथ बैठते हैं और उनसे बातचीत करते हैं गीतांजलि के बारे में। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आज, मतलब थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आपकी बेटी जो है इतने अच्छे नंबर लेकर आई है? बहुत बढ़िया जी, 56 इंच का सीना हो गया है। क्या बात है। पहले बोला कि सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, हाँ ऑटोमेटिक सीना 56 इंच का हो ही गया है। अच्छा, चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी बेटी पढ़ने में इतनी अच्छी है तो मतलब कोई ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपने प्रोवाइड कराया हो, या कहीं से ये पढ़ती हो, या स्कूल इनफ था, या कहीं ट्यूशन कोचिंग क्लास जाती हो, तो कैसे पढ़ाई करती थी ये? शुरू से ही हमने गाइडिंग रखा और इसके बाद में जब यहाँ आया 9th में, फिर आप लोगों का सहयोग मिल गया तो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला, इसी का नतीजा है।
अच्छा अच्छा, कभी जैसे ना आपकी बेटी को थोड़ा डीमोटिवेट फील होता हो कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है, पापा मैं परेशान हो रही हूँ, तो आप ऐसा क्या कहते थे, मतलब ऐसी क्या फीलिंग आपके अंदर आती थी जो अपनी बेटी को शेयर करते थे उनको? कुछ ऐसा होता है ना कि हम अक्सर अपने बच्चों को एग्जाम्पल दे के समझाते हैं अपने बचपन का या कोई आपने जो जाना हो, तो ऐसा क्या कह के आप उनको समझाते थे कि नहीं बेटा आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा सिचुएशन आया नहीं, बट कभी कभी इसने बोला भी होगा, तो हमने अच्छा ही से सलाह दिया होगा कि जहाँ पढ़ रहे हो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में नहीं आ रहा है, 10 बार पूछो टीचरों से, वो नहीं बता रहे मुझे मेरे से पूछो। तो ऐसा मतलब कि मेरे माइंड में नहीं है कि ऐसा सिचुएशन कभी आया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अमित सर आप? मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि जब गीतांजलि पढ़ती थी तो कभी आपको उसको टोकना पड़ा कि नहीं बेटा तुम पढ़ नहीं रही हो, हैं तुम मतलब कि इधर उधर में लगी हुई हो, तुमने पढ़ाई नहीं की आज, तो कभी आपको उसको टोकना पड़ा? या फिर ऐसा कभी हुआ क्या कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी और आपको लगा कि भाई गीतांजलि आज तो तुमने मतलब कितना कितना पढ़ोगी यार, कितना तुमने मतलब पढ़ लिया, अब रहने दो, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सो जाओ, तो कभी ऐसा हुआ? हाँ ऐसा हुआ, पढ़ने के लिए हमें नहीं बोलना पड़ा, खेलने के लिए बोलना पड़ा। अच्छा। और कई बार तो ऐसा हुआ कि रात को मैं कभी जगता था 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे देख रहा हूँ ये पढ़ रही है, उस समय मैं कभी कभी ऐसा होता था इसका बुक और कॉपी छीन के रख देता था और जबरदस्ती पकड़ के लाता था, चल मेरे पास सो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप गीतांजलि को क्या बनते देखना चाहते हैं, कि मतलब वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या क्या कोई बड़ा अफसर बने, क्या बनना देखते ये हैं? मेरी तरफ से कोई मतलब ऐसा दबाव नहीं है, हाँ बट सारी भी डिसीजन गीतांजलि के ऊपर हमने छोड़ रखा है जी। और बाकी हमारी तरफ से है कि जहाँ तक भी कोशिश होगा वो हम अपने से उठा नहीं रखेंगे, पूरा करेंगे, कमियां आने नहीं देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि घर पे मतलब कैसा माहौल आप सबने प्रोवाइड किया गीतांजलि के लिए, कि मतलब जब वो पढ़ती थी तो कि जैसे होता है ना कि मम्मी कहती थी कि बेटा सब्जी काटो, बेटा पानी ले आओ, मेहमान आए हो, तो आपने कैसा माहौल, कैसा एनवायरनमेंट दिया गीतांजलि को? नहीं, इस विषय पर तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको मम्मी को और हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से, उन्हें भी बोलता था जब भी इसका पेपर एग्जाम का तैयारी चल रहा था तो मैं इसे बिल्कुल ही साइड रखा था उस समय, और घर वालों को भी सबको बोल रखा था इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो भी 2 महीने इसका टाइम है इसे बिल्कुल फ्री छोड़ो। तो हमारे घर वाले भी, हमारी वाइफ हो या हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल इसमें मतलब अच्छा सहयोग दिए इसको, और बस सब मिला जुला अच्छा है। अच्छा सर एक क्वेश्चन और कि गीतांजलि सोशल मीडिया से, फ़ोन से, व्हाट्सएप से मतलब कितना दूर रहती थी? कि ऐसा होता है ना कि इतना टाइम अब हम बांध देते हैं कि तुम इतना टाइम तुम खेलो, इतना टाइम तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो एक पेरेंट्स का ही होता है कि नहीं आपको इतनी देर पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लगभग 95 से 96% मान के चलो ये दूर रहते थे, और 5 और 4% तो मैं भी थोड़ा छूट दे देता था क्योंकि थोड़ा माइंड क्लियर होने के लिए जरूरी है। हम लोग खुद चाहते हैं कि गीतांजलि बहुत अच्छे से पढ़े लिखे, आप लोगों का नाम रोशन करे और साथ साथ हमारा नाम भी, कि एटलीस्ट गीतांजलि बोले कि भाई हम इन टीचर्स के साथ पढ़े थे, ये डाउटनेट की टीम है। बेटा तुम्हें डाउटनेट का कैसे पता चला था कि मतलब मुझे डाउटनेट से पढ़ाई करनी है, और कब पता चला था, कौन सी क्लास में? जैसे हमारे यहाँ डाउटनेट पे 9th क्लास से पढ़ाई शुरू हो जाती है, तो 9th से ही पढ़ाई की थी, और किसने बताया था, कैसे पता चला था? जब मैं अब वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो मतलब वो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था, मैंने बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग भी ढूंढी लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे मैं ऑफलाइन कोचिंग लेती थी 8th तक, तो वहाँ पे मेरे सर ने मेरे को पहले ही एडवाइस दिया था कि डाउटनेट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। तो जब मेरे को नहीं मिला तो मेरे को अचानक से याद आया सर ने ऐसा बोला था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छा है, पढ़ाता है, ऑनलाइन है, तो मैंने दोबारा सर को अपने फोन कॉल किया, उन्होंने कहा कि हाँ कर ले अगर नहीं मिल रहा है तो, और उसके बाद मैंने देखा तो उस पे द हार्ड बेस्ट था 9th क्लास के लिए। अरे वाह। तो मैंने उस पापा से मतलब जस्ट एक दिन पहले मैंने उसे पे कर दिया।
बहुत क्या बढ़िया, बात, बहुत बढ़िया। बहुत। और अब जो बच्चे आगे 10th में आने वाले हैं, उन बच्चों को बेटा आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहले तो वो अपने मम्मी पापा को देखे और एक अपने दिमाग में सेट कर ले बात कि अगर मम्मी पापा हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी उनके लिए कुछ आगे फ्यूचर में करना है। तो सबसे पहले हमारे मोटिवेशन मम्मी पापा ही होते हैं एंड देन अपने टीचर्स के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए। आज मैं स्कूल में गया था, गीतांजलि को लेकर प्रिंसिपल का फोन आया था, हाँ। तो उन्होंने आज आप लोगों के बारे में सलाह दिया मुझे, आज दिया वाओ। ड्यूटी प्रिंसिपल तो कविता में भी। अच्छा। उन्होंने सलाह दिया कि सर आप गीतांजलि को एलएम को बढ़िया करते हैं और उन्हें एक बार करवाओ। मैम आप आज करिए, हम तो पिछले 2 साल से करवा रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच ये सर। आपने ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने बहुत बड़ी बात ये चीज शेयर करी हमारे साथ कि इनके स्कूल के प्रिंसिपल ने आपको ये सलाह दी हाँ जी। एंड आपने उनको रिप्लाई किया कि भाई आप तो आज बोल रहे हो, हम तो पिछले 2 सालों से डाउटनेट के साथ जुड़े हुए हैं सर। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर ये जानकर, थैंक यू सो मच। एंड ऑनेस्टली हम सबको आपसे मिलके, गीतांजलि से मिलके और इतनी सारी बात करके ना बहुत अच्छा लगा एंड हम सब दिल से चाहते हैं गीतांजलि आप और ज़्यादा तरक्की करो, अपने पापा मम्मी का नाम, अपने फैमिली का नाम और हम सब का नाम रोशन करो। अंजलि आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें थोड़ी सी हम और हेल्प करना चाहते हैं, तो हम कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं आपके लिए, तो जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करेंगे आपके लिए, तो वो गिफ्ट्स हम आपको देना चाहते हैं। और अभी बहुत सारे गिफ्ट अभी आपके रास्ते में है, रास्ते यानी वो में भी जो आने वाले एलन हैं। कोटा से आएंगे आपके लिए सीधे आपके घर पे। ठीक है, तो चलिए फिर हम वो गिफ्ट्स आपको वो देते हैं जो हम लेकर आए हैं। ओके।